संज्ञान में लिया। गिरवाई थाना क्षेत्र के आवेदक आए थे जिनके द्वारा ऐसा आवेदन पत्र दिया गया है क्योंकि उसमें फायर जो है वो क्लास कायम हुई है। दोनों तरफ पक्षों की तरफ से आपस में फायरिंग कराई गई है क्योंकि उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि इनके खिलाफ जिसकी फायर की गई है तो हमने आवेदन को जाँच में दिया है, जो भी तथ्य या साक्ष्य आएंगे। ग्वालियर मध्य प्रदेश अजीबोगरीब मामलों के लिए देश में अपनी अलग पहचान बना रखी है, जहां बंदूकों की नोक पर जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला गिरवाई थाना क्षेत्र में सामने आया है, जिसमें फरियादी नरेश कुशवाहा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में अपनी व्यथा लेकर आया। नरेश कुशवाहा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गिरवाई थाना क्षेत्र में गुंडों का आतंक है तथा उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों की जमीन पर बंदूकों की नोक पर कब्जा करने वाले बदमाशों से क्षेत्रीय जनता परेशान है। फरियादी नरेश कुशवाहा ने बताया कि क्षेत्र के आवेदन अपराधी राजू कुशवाहा, कपिल तोमर, लालू कुशवाहा, अशोक कुशवाहा द्वारा आए दिन गुंडागर्दी, मारपीट करना तथा जमीनों पर कब्जा करना इनका मुख्य व्यवसाय है। उन्होंने बताया कि जब मैं अपनी जमीन पर खेत जोतने जाता हूं तो बंदूक लेकर आ जाते हैं और मुझे खेत से भगा दिया जाता है, जिस वजह से मैं अपनी जमीन पर फसल नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने मुझ पर फायर भी किए हैं, जिससे मैं अपनी जान बचाकर भागा और गिरवाई थाने में उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन आदतन अपराधी होने की वजह से पुलिस से सांठ-गांठ करके दूसरे दिन मेरे खिलाफ भी उन लोगों ने मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसकी शिकायत मैंने आज पुलिस अधीक्षक महोदय को दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नरेश कुशवाहा द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ में बहुत घटनाएं हो रही हैं। जो गिरवाई के लड़के हैं, राजू कुशवाहा, कपिल तोमर पुरानी छावनी का है, राजू कुशवाहा बाव पाड़िया का है और लालू कुशवाहा भी बाव पाड़िया का है। अशोक कुशवाहा एक हिम्मतगढ़ से जहाँ गया है आरकोटा सीट में। अक्सर ये गुंडागर्दी करते हैं, किसी की ज़मीन हड़पते हैं, हर किसी की ज़मीन हड़पते हैं, बंदूक के नोक पर जमीन हड़प लेते हैं और काफ़ी परेशानी हो गई। अब मैं अपनी ज़मीन पर जाता हूँ, वहाँ अपनी ज़मीन पर बस वहाँ आके आ जाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, बंदूक लेके आ जाते हैं। काफ़ी परेशानी हो रही है मुझे और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे पे फायर भी किए उन्होंने। फायर किए तो मैं वहाँ से बच के भागा। मैं जेसीपी थी, मैं सफाई कराने गया था ज़मीन की, मैंने कि सफाई करा दूँ जाके, तो वहाँ अचानक आ गए सभी लोग इकट्ठे लोग आ गए। सवार के उन्होंने मुझ पर फायर करी, पत्थरबाजी करी मैं जेसीपी पे मेरी पे, तो मैं वहाँ से भाग निकला। और आज दिन मुझे जो कह रहे हैं कि अगर ज़मीन पर दोबारा आया तो देव जान से मार के ख़त्म करके फेंकवा देंगे। थाने में गया था तो थाने में मेरी एफआईआर सुनी, मेरी एफआईआर भी हो गई मेरी उनके खिलाफ मैंने एफआईआर भी कर दी। पर उस दूसरे दिन उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर करी तो उन्होंने क्या है ना साठ गांठ क्या करी, उन्होंने क्या करा क्या नहीं है वो पता नहीं है मुझे। आपके किस तरीके की एफआईआर हुई है? मेरे तरीका झूठी एफआईआर मुझे कर दी है मेरे ऊपर। और उस तरीके की एफआईआर है आपकी? उनके हित में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि मतलब कहना ये जमीन पे आके गुंडागर्दी करे। आप किस प्रकार का मुकदमा दर्ज करा है आप पर? मेरे उसमें एफआईआर करी है मेरे ऊपर कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ के और वो गाली गलौज कर रहे हैं मेरे पे। जमीन आपकी है? जमीन मेरी है। आज आप एसपी साहब के पास आए थे, एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी साहब ने बोला कि इसकी जो झूठी एफआईआर है तो हम इसकी जांच करा लेंगे और थाने भेज दिया इसके लिए जांच के लिए। और रावत जी के नाम हरिओम रावत। रावत जी, आपने जो जमीन खरीदी उस पर किस तरीके का विवाद चल रहा है? कौन लोग हैं जो आपके जो जमीन है उन पर विवाद कर रहे हैं? जो नरेश भाई ने जो नाम लिए हैं वो सभी लोग हैं, कपिल तोमर वगैरह बहुत ज़्यादा विवादित स्थिति बनाए रखे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर क्या है, मैंने पैसे जाता रहता था, लेकिन उसके बाद में फिर एक दिन हमने कहा सफाई कराएं अपनी ज़मीन की। तो ज़मीन पर सफाई करवाने के लिए गए, जैसे ही हम गए तो वहाँ पर जेसीबी वगैरह अपन सफाई करवाने के लिए गए तो उनने जेसीबी पर आकर आक्रमण कर दिया। हम लोगों पे भी गाली गलौज की, हम लोगों को भी धमकाया और पत्थरबाजी की, तो हम लोग वहाँ से निकल आए। उसके बाद शिकायत पुलिस में की है? तो मैंने शिकायत की है ना, मेरा भी नाम है एफआईआर में, मैंने भी उनके खिलाफ एफआईआर की है। आज आप एसपी साहब से मिले? एसपी साहब ने किस तरह? एसपी साहब कह रहे हैं कि मैं टीआई को भेजता हूँ, टीआई ने जो भी झूठा प्रकरण बनाया है दूसरे दिन वो उसका निराकरण करेंगे, जाँच करेंगे। उसके बाद में बोले जो नहीं सुना जाए, अगर आपको नहीं सुना जाए तो दोबारा फिर से मेरे पास आएँ।